नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। समंदर की लहरों पर देश की मजबूती दिखाता तमिलनाडु का ये रेलवे पुल। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप में रेल मार्ग से जोड़ने वाले नए पंबन पुल का कल ही उद्घाटन किया था। 2.07 किलोमीटर लंबा ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। नया पंबन पुल 100 वर्षों तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन परिचालन के लिए उपयुक्त। पीएम मोदी ने 2019 में पंबन ब्रिज का शिलान्यास किया था और 5 साल बाद ये समुद्र के ऊपर बनकर तैयार हो गया है। कल पीएम ने इस पुल का उद्घाटन किया था, तो वहीं पुल की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस ऐतिहासिक पुल की खासियत बता रही है भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा। और ये पंबन ब्रिज जो है, ये ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक तकनीकों से एकदम लैस है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ब्रिज अत्याधुनिक एंटी कोरोजन तकनीक से बना है, जिससे खारे पानी में, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन उस खारे पानी में भी समुद्री लवणता से सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है, जो पुल को 17 मीटर ऊपर तक ले जा सकता है। आप देख सकते हैं कि वी शेप में यहाँ पर ये ब्रिज जो है वो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है, जिससे पुल जब कोई जहाज आएगा तो पुल वो 17 मीटर ऊपर जो है वो उठा दिया जाएगा। जबकि सामने आप देख सकते हैं, सामने ये जो है वो पुराना ब्रिज है। पुराने ब्रिज का भी इतिहास एक अलग इतिहास है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। एक वक्त ऐसा था जब सुनामी आई और उस सुनामी में इसी जो पुराना ब्रिज आप सामने देख रहे हैं जर्जर हालत में, इसी पुराने ब्रिज में जो है वो जो ट्रेन चल रही थी वो पूरी की पूरी ट्रेन बह गई। और यही नहीं, इस पुल की बहुत ख़राब हालत हो गई थी। बाद में इसको फिर से थोड़ा सही किया गया, लेकिन वक्त के साथ ये इतना जर्जर हो गया कि इस पे बहुत वक्त पहले जो है ट्रेन की आवाजाही बंद कर दी थी। अब बात करते हैं पंबन ब्रिज की। हमने बताया कि इस ब्रिज का जो मेन मिडल पार्ट है वो 72 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है, जिससे बड़े से बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा ये पुल, जिस पर 80 किलोमीटर घंटा की स्पीड से ट्रेनें चल सकेगी। और आप ये जो समुद्र देख रहे हैं, ये समुद्र है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाले पाक जल मरुमध्य पे बना है। खासतौर से ये जो समुद्र है ये खास है, इसमें विविध प्रकार के समुद्री जीव हैं और मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में ये पंबन ब्रिज जो है, रामेश्वरम एक धार्मिक स्थान है जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक बड़ा लिंग यहाँ पर जो है। पंबन की अगर बात करें तो रामायण के प्रसंगों से ये जुड़ा है। कहा जाता है कि राम सेतु के यहाँ पर प्रमाण मिले। भगवान राम जब माँ सीता को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने यहाँ पर पत्थरों से सेतु बनाया पार करने के लिए इस समुद्र को, ताकि वो श्रीलंका तक जा सके। धनुषकोटी जो आखिर का एक गांव है, वहाँ पर जब सुनामी आया तो सुनामी उस गांव को भी बिल्कुल उजाड़ कर गया। लेकिन इसका धार्मिक जो एक रामेश्वरम का एक धार्मिक एंगल है, वो धार्मिक एंगल ये भी है कि भगवान राम ने यहाँ सेतु बनाया और सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की जो है वो पूजा की, इसलिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग जो है वो भी है। खास बात ये है कि जब ये पंबन ब्रिज शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका 2019 में उद्घाटन किया था। उसके बाद इसको बनने में 6 साल लगे, क्योंकि बीच में कोविड भी आया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न का कमाल है कि जिस चीज़ का शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वो खुद करते हैं। और इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है और जो काम होता है किसी चीज़ का, वो एकदम वक्त से बहुत पहले होता है। और अब ये पंबन ब्रिज इतनी कम वक्त में इतनी आधुनिक तकनीक के साथ बनकर तैयार हो गया है। रामनवमी पर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करना एक शुभ मुहूर्त है, जिससे इस पंबन ब्रिज के शुरू होने के बाद न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि आध्यात्मिक जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनको भी लाभ होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं पंबन ब्रिज रामेश्वरम से कोमल शर्मा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।